हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पिछली वीडियो सभी स्टडी विद सोनू सिंह मेरा चैनल है, उस पर जाकर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं सभी वीडियो को। ठीक है, तो मैंने जियोग्राफी को करा दिया है और अब इंग्लिश चल रही है। इसके बाद मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचान करेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब सबसे पहले पहचान, डेफिनेशन। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तथा साथ साथ जो कार्य प्रगति पर हो, जैसे कि ट्रेन स्टेशन खड़ी थी तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। पिताजी कुर्सी पर बैठे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। ठीक है, वह बाजार जा रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस, जा रही थी पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसकी मेन पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जिन हिंदी पास्ट में कार्य का कंटिन्यू पाया गया हो। ठीक है, पास्ट में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए, वो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे इसका अफर्मेटिव। रूल नंबर फर्स्ट है अफर्मेटिव। इसमें नंबर एक है या एक कह लो, अगर वाक्य साधारण हो तो नियम है। अगर वाक्य साधारण हो तो नियम है। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉच या वर्ब प्लस एनबी फर्स्ट में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर वाक्य साधारण हो तो नियम है सब्जेक्ट प्लस वॉच या वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। मैं बाजार जा रहा था, वह खाना खा रही थी। तुम अपना पत्र लिख रहे थे। चलिए, मैं बाजार जा रहा था, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट आई, और मैंने बताया था प्रेजेंट में आई प्लूरल होती है और पास्ट में आई सिंगुलर होती है। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? वॉच। आई वॉज गोइंग, मेन वर्ब में आएंगी टू, ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है? वो बाजार, मार्केट। मैं बाजार जा रहा था, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस मैन फर्स्ट फॉर्म आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। वह खाना खा रही थी, सब्जेक्ट कौन है? वह, सी प्लस वॉच प्लस मैन फर्स्ट फॉर्म खाना, ईटिंग, फूड। तुम अपना पत्र लिख रहे थे, सब्जेक्ट यू, और यू प्लूरल है तो यू के साथ वर्ब लिखना, राइटिंग प्लस ऑब्जेक्ट अ लेटर। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का
पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का अफर्मेटिव। अब पढ़ते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में भी एक ही नियम है, ठीक है, कि अगर वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो नियम है, ठीक है। अगर वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो नियम है। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस एनबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस एनबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। वह एक मीठा गाना नहीं गा रही थी। हम स्कूल नहीं जा रहे थे। चलिए, वह एक मीठा गाना नहीं गा रही थी, तो सब्जेक्ट सी प्लस वॉज या वर सिंगुलर है तो वॉच प्लस मैन वर्ब फर्स्ट में आएंगे सिंगिंग प्लस ऑब्जेक्ट एक मीठा गाना अ स्वीट सॉन्ग। हम स्कूल नहीं गा रहे थे, सब्जेक्ट वी, और वी प्लूरल है तो वी के साथ वर, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। कौन सा पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव। चलिए, इंटेरोगेटिव इंटरोगेटिव ये तीसरा नियम है, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में दो नियम है। नंबर एक क्या कहता है कि अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, तो नियम है, रूल। तो आप क्या करोगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर उसे आगे कर देना। वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एनवी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, एग्जाम्पल, क्या राधा बाजार से कपड़े खरीद रही थी? क्या बड़ी कुर्सी बना रहा था? चलिए, ठीक है। क्या राधा बाजार से कपड़े खरीद रही थी, तो वॉज है, राधा सिंगुलर है तो वॉज प्लस सब्जेक्ट कौन है? राधा प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म खरीदना, बाइंग, कपड़े क्लॉथ्स। कहां से? बाजार से, फ्रॉम दी मार्केट, ठीक है। ये हो गया। क्या बड़ी कुर्सी बना रहा था, तो बड़े वॉज द कारपेंटर मेकिंग अ चेयर। वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
ये हो गया आपका इंटरोगेटिव का फर्स्ट नियम, इंटरोगेटिव का फर्स्ट नियम। अब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव का सेकंड नियम। क्या कहता है कि अगर वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो नियम है। चलिए अब सिर्फ इतना करना है आपको, रूल इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस सेम टू सेम इंटरोगेटिव का फर्स्ट नियम बता दीजिएगा, वॉज एवर प्लस सब्जेक्ट प्लस एनवी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज एवर प्लस सब्जेक्ट प्लस एनवी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, तुम किसकी किताब पढ़ रहे थे? हम कौन सा गाना गा रहे थे? चलिए, तुम किसकी पिता, अगर बात के बीच में क्वेश्चन आया तो नियम है हुज बुक इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज एवर वर्ब प्लस सब्जेक्ट यू प्लस मैनिफेस्टो नहीं पढ़ना रीडिंग। ये हो गया आपका फर्स्ट में। ठीक है, हम कौन सा गाना, विच सॉन्ग, कौन सा क्या लिखी, विच सॉन्ग प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट वी सिंगिंग। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव का फर्स्ट नियम और सेकंड नियम। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। चौथा नियम है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट नियम इंटरोगेटिव, अगर वाक्य क्या सबसे शुरू हो तो नियम है, और नेगेटिव और बीच में नहीं शब्द आए तो नियम है। ठीक है, चलिए, अगर इंटरोगेटिव, अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू हो और बीच में नहीं शब्द आए, अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू हो और बीच में नहीं शब्द आए तो नियम है। कैसे करेंगे, वॉज एवर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस एमी फर्स्ट में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ये रूल सेंटेंस बनाने में लगाना है, वॉज एवर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एनवी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है। ठीक है, चलिए सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मोहन अपनी पुस्तक नहीं लिख रहा था? क्या उसके पिताजी
बस के द्वारा दिल्ली जा रहे थे। चलिए, वॉज ए वर्ब, मोहन खेला है तो वॉज प्लस सब्जेक्ट मोहन प्लस नॉट दिल्ली नहीं जा रही थी। तो वॉज मोहन नॉट प्लस मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखना राइटिंग प्लस ऑब्जेक्ट क्या, अपनी पुस्तक, मोहन के साथ अपना बनी की हिज बुक। ठीक है, चलिए, क्या उसके पिताजी बस के द्वारा दिल्ली नहीं जा रहे थे? तो क्या वॉज हिज फादर नॉट, मैंने फर्स्ट फॉर्म जाना गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली किसके द्वारा? बस के द्वारा, बाय बस। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फर्स्ट नियम। अब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेकंड नियम। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेकंड नियम। तो नियम बी क्या कहता है? अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड प्लस नॉट वर्ड अगर वाक्य के बीच में, आप ऐसे लिख सकते हो, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक और नहीं शब्द आए तो नियम है। तो आप क्या करोगे? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखकर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फर्स्ट नियम यों का त्यों उतार दीजिए। ठीक है, रूल इस तरीके से, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस फर्स्ट नेम यों का त्यों उतार दीजिए, वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एनबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। ठीक है, चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। वे अपनी गाय क्यों नहीं बेच रहे थे? क्यों नहीं आया ना? हम उसे क्यों नहीं पीट रहे थे? चलिए, अगर वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द नहीं शब्द आए तो नियम है इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड वाई प्लस वॉज योर वर्ब प्लस सब्जेक्ट दे प्लस नॉट प्लस मैंने बेचना सेलिंग काउ, सेलिंग अपना अपनी की देयर काउ, अपनी गाय, अपना अपनी की देर के साथ देर। ठीक है, हम उसे क्यों नहीं पीट रहे थे? तो बाकी पीछे प्रश्न है तो प्रश्न शब्द भी वाई वर्ब वी नॉट बीटिंग ही का ऑब्जेक्ट हिम। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैंने पास्ट कंटिन्यूअस आपकी समझ में आ रहा होगा, तो मैंने पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल फिनिश करा दिया है। अगली वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस से संबंधित सभी सेंटेंस उठाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।